जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका सितारा एकेडमी गुरु चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2, यानी कि हम लोगों ने 6.1 को ख़त्म कर दिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.2। तो देखिए पहला क्वेश्चन में बोल रहा है दिए गए युग्मों को गुना कीजिए। तो हम लोगों ने गुना का नियम पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। यानी कि a की पावर m इंटू a के पावर m अगर जो रहता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के पावर m प्लस में n, यानी कि गुना में आधार सेम रहने पर पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। यहाँ देखिए इसको हम लोग गुना करना है, 3p और 2p का गुना करना है। तो सबसे पहले हम इसको जो है मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, यानी कि और को हटा को, हालांकि दिए गए युग्मों को गुना करना है, ठीक है। तो 3p और 2p का गुना करना है, तो सीधा सीधा इसको हम लिख लेते हैं 3p इंटू में 2q। देखिए इसका गुना करना है, यहाँ पे गुना का चिन्ह भी दे सकते हैं, लेकिन गुना का चिन्ह लिखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे x का है। इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 3p और 2q का गुना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, अंक, ये है नंबर, तो नंबर का गुना नंबर के साथ होगा, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6। अब p का गुना q में होगा तो क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा। pq इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग जात है। दोनों एक जात रहता तो क्या होता, पावर क्या होता, जुड़ जाता। दोनों क्या है, अलग अलग जात है, तो क्या आ जाएगा, pq हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, बी में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बी में बोल रहा है 7a² और -3a। देखिए 7, सबसे पहले देखिए इसका साइन का गुना करते हैं, तो साइन यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस। तो देखिए सबसे पहले साइन का गुना हम लोग करेंगे, तो प्लस गुना प्लस क्या होता है प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होता है माइनस, सॉरी प्लस। अब माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, अब प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस। तो देखिए सबसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले हम लोग साइन का गुना कर लेंगे। तो साइन का गुना में क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। और 7 का गुना 3 में करेंगे, तो 7 इंटू कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगा 21, 70, ये कैसे हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों एक जात था, ठीक है, तो गुना होकर चिपक गया एक साथ है। अब देखिए a² है, यहाँ पे a³ है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे क्या है a³ है। तो देखिए दोनों का बेस सेम है ना, a² इंटू ए है, दोनों का बेस सेम है। इस पे पावर, इस पे पावर कितना 1 है, इस पे पावर कितना है 2 है, तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ए के पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा ए के पावर 3, तो यानी कि कितना हो जाएगा ए के पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा AQ। चलते हैं सी के पास। सी में क्या, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। 5mn, 5 क्या है 5mn और 2mn। देखिए 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 10। 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब m का देखिए mn इंटू mn, m का मल्टीप्लाई m के साथ होगा, तो इस पर पावर 1, इस पर पावर कितना है 1। 1 लिखा नहीं जाता। देखिए अगर जो मान लेते हैं x लिखा हुआ, तो x के साथ जो है 1 मल्टीप्लाई में भी रहता है, 1 डिवाइड में भी रहता है, 1 इसके पावर में भी रहता है, ये छुपा रहता है 1, लेकिन इसको हम लोग लिखते नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो क्या आ जाएगा m के पावर 2 हो जाएगा। तो इस देखिए दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा, a के पावर m इंटू a के पावर n। दोनों का बेस क्या है, दोनों का सेम है, a पावर क्या हो गया जुड़ गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा n है, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10m² n² हो जाएगा। आगे देखिए सी डी में क्या बोल रहा है, डी में है m² और m प्लस n है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं इसको, तो यानी कि ब्रैकेट है, तो m² और m प्लस n का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए m² का मल्टीप्लाई m में होगा, m² का मल्टीप्लाई m में होगा। तो देखिए यहाँ पे m² है, इंटू में m हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा
एम के पावर 2 + 1, यानी कि एम के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा एम के पावर 3। अब एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई एन में होगा, यानी कि एम स्क्वायर इंटू कितना हो एन। देखिए दोनों अलग अलग जाते हैं, दोनों क्या है अलग अलग जाता है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एम स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 एम है, यहाँ पे 3 एम है। अब एम क्यू का मतलब क्या है, एम क्यू का मतलब हो गया 3 गो एम, एम गुना एम गुना एम। अब एम स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एम स्क्वायर का मतलब एम गुना एम, 2 है। ठीक है, तो 2 को तो एटलीस्ट कॉमन आ ही जाएगा दोनों में से, तो 2 को एम स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं कॉमन, यहाँ कितना बच गया एम, यहाँ 3 को था तो 2 को कॉमन हो गया एम, कितना बच गया 1। अब यहाँ देखिए 2 को तो एम स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहाँ से निकल गया, तो क्या बच गया सिर्फ एन। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ABCDE के पास। ई के पास ई बनाते हैं हम लोग। ई में क्या है -y और में है x² प्लस में y²। ठीक है, बहुत सिंपल है गुना करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो और हटा के हम लोग मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, तो हो गया -y हो जाएगा x² प्लस में y²। देखिए हम लोग मल्टीप्लाई का यहाँ पे गुना का चिन्ह नहीं दे सकते हैं, मतलब लगेगा कि x है, सीधा सीधा जो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले -y का गुना x² में कीजिए, -y का गुना -y गुने x², तो बताइए कितना होगा ये हो जाएगा -y x²। कितना हो जाएगा -x² y हो जाएगा, और y x² या x² बात एक ही है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे -y का मल्टीप्लाई y² में, तो हो जाएगा -y इंटू y²। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, और चूंकि माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस प्लस, अभी किए थे प्लस गुने प्लस, तो क्या होता प्लस, माइनस गुने माइनस तो क्या था प्लस, माइनस गुने प्लस तो क्या था प्लस, प्लस गुने माइनस तो क्या था माइनस, सॉरी ये माइनस होगा। यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और y का मल्टीप्लाई कितना किस में कर रहे हैं हम लोग y² में, y का मल्टीप्लाई -y का मल्टीप्लाई y² में, तो कितना हो जाएगा, इस पे पावर देखिए 1, इस पे पावर 2, तो कितना हो जाएगा पावर टूट जाएगा, तो कितना हो जाएगा y के पावर 3। अब देखिए तो यहाँ कुछ कॉमन होगा कॉमन। यहाँ देखिए y दोनों के पास है, इसमें इसके पास एक y है, इस पे कितना है 3y, एक y को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, और माइनस भी देखिए कॉमन कर लेते हैं, यानी कि माइनस भी कॉमन कर लेते हैं और y भी कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से कितना बच गया देखिए, तो यहाँ सिर्फ बच गया x²। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस तो कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, एक y कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, इसे मान लेते हैं y³ का मतलब कितना y गुना y, तो एक कॉमन हो गया तो कितना बचेगा 2y, यानी कि y² बचेगा, तो कितना हो जाएगा y²। ये हो गया फाइनल आंसर। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन एफ में क्या है l² और l² माइनस m²। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं सीधा करके, और को हटा लेते हैं, यानी कि हो गया l², कितना हो गया l² हो जाएगा l² माइनस का m², मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए l² का मल्टीप्लाई l पे, देखिए तो l² इंटू l², दोनों का बेस सेम है, दोनों का आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कि l के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा l के पावर 4, l² का मल्टीप्लाई l² में कर दिया। अब l² का मल्टीप्लाई किस में करेंगे -m² में, प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, l² जो कि l² इंटू में m², तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों देखिए दोनों अलग अलग जाते हैं, l² अलग है m² अलग है,
कितना हो जाएगा एल स्क्वायर और एम स्क्वायर हो जाएगा, जगह एल स्क्वायर और एम स्क्वायर। कुछ कॉमन होगा जल्दी कमेंट करके बताइए कितना। देखिए यहाँ पे 4 गो एल है, यहाँ पे 2 गो एल है, तो 2 गो तो एटलीस्ट कम कॉमन हो ही जाएगा, यानी कि इसके पास 2 गो एल है, इसके पास 4 गो है, 2 गो इसके कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 गो एल था, तो यहाँ पे कितना बच गया एल स्क्वायर, यानी कि 2 गो माइनस यहाँ तो एल स्क्वायर कॉमन हो गया 2 गो एल, यहाँ सिर्फ क्या बच गया एम स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगला देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है नीचे नीचे सारणी में कुछ आयत की लंबाई एवं चौड़ाई दी गई है। देखिए आयत क्या होता है, आयत, ये देखिए आयत है, ठीक है, यानी कि ये हो गया लंबाई, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, सॉरी ये भी लंबाई हो गया, ये क्या हो गया लंबाई, लंबाई हो गया, ये क्या हो गया चौड़ाई, चौड़ाई। लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को हम लोग ये क्या है आयत। बोला नीचे दिए गए, नीचे सारणी में कुछ आयत की लंबाई एवं चौड़ाई दी है। देखिए ये सारणी है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया गया है किसका आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सारणी को पूरा करना है। आयत का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करके सारणी को इसको पूरा कंप्लीट करना है। देखिए ये हो गया आयत, ये हो गया यानी कि लंबाई हो गया, तो ये भी लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, तो ये भी क्या हो गया चौड़ाई हो गया। अभी देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि लंबाई लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई देखिए तो एल है, चौड़ाई क्या है बी है, एल गुने क्या आ जाएगा बी, एल गुने क्या आ जाएगा बी। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लंबाई यानी कि आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई कितना है 2a, चौड़ाई कितना है 3b, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि कितना हो जाएगा 2 इंटू यानी कि 6, 2 तिया 6, ए का गुना बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी हो जाएगा, 6ab हो जाएगा, 6ab। इसका देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, कितना है 3x वाई स्क्वायर इंटू में एक्स वाई। देखिए तो 3 यहाँ पे 1 है, संख्या में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेना है। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, कुछ नहीं रहेगा तो 1 मान लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 1, तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। अब देखिए वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, तो वाई स्क्वायर और वाई क्यूब कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और वाई कितना हो जाएगा वाई क्यूब। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब हो जाएगा वाई क्यूब। देखिए हम लोग जो एक्स अगर जो मान लेते किसी भी मतलब किसी भी चर का पावर मान लेते एक्स का पावर अगर जो 2 है तो हम लोग बोलते हैं इसको एक्स स्क्वायर, क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर। अगर जो मान लेते हैं एक्स का पावर 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको एक्स का पावर 3 भी बोल सकते हैं, इसको बोले एक्स क्यूब बोलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा क्या रहेगा इसको एक्स स्क्वायर बोलना बेटर रहेगा, इसको क्या बेटर बोलना रहेगा एक्स क्यूब। 3 भी बोल सकते हैं 2 भी बोल सकते हैं चलेगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई ये चौड़ाई ये, क्षेत्रफल कितना हो जाए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, कितना हो गया 5l m इंटू में क्या है l-2, मल्टीप्लाई कीजिए इसको। देखिए 5lm का मल्टीप्लाई किस में होगा l में, कितना हो जाएगा ये जाएगा 5 एल का मल्टीप्लाई एल में होगा, एल का मल्टीप्लाई एल में होगा, दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा एल स्क्वायर और एम हो जाएगा साथ में। अब देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 गुना कितना हो जाएगा 10 एल एम। कुछ कॉमन भी होगा तो कुछ कॉमन भी कर लो। देखिए 5 कॉमन हो गया क्योंकि 5 यहाँ है 5 यहाँ भी है, 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 2, 5 कॉमन कर लिए। देखिए यहाँ से एल कॉमन कर लीजिए, एम भी कॉमन कर लीजिए। देखो 5 कॉमन कर ली एल, तो यहाँ पे कितना बच गया एल, एम कॉमन कर लिए तो हो गया, सिर्फ कितना बच गया एल बच गया। माइनस यहाँ पे कितना कॉमन किया हम लोग 5, तो यहाँ पे 2 बच गया, एल कॉमन कर लिए एम, तो हो जाएगा 5 5 5 एल एम, एल माइनस 2 हो गया। इसको देखिए, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना था, क्या होगा 7a स्क्वायर, यानी कि 7a स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई किस में करना है एल माइनस 2 में। देखिए 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें एल स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले इतना का मल्टीप्लाई करेंगे एल में, कितना हो जाएगा, यानी कि 7a स्क्वायर बी स्क्वायर और एल हो जाएगा। अब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे किसी में 2 माइनस 2 में, तो प्लस माइनस माइनस 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और सीधा सीधा इसके पास खाली नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साथ में इसी लिए लिखा जाएगा। कुछ कॉमन होगा तो कुछ कॉमन कर लीजिए। देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, 7 यहाँ भी 7 यहाँ, यानी 14 में 7 निकल सकता है, यानी 7 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच गया एल बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, क्योंकि 7 यहाँ से कॉमन आ गया तो कितना बच गया 2 बच गया, कितना हो गया 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा एल माइनस 2 फाइनल। इसका मल्टीप्लाई इसका देखिए क्षेत्रफल निकलना है, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई इतना चौड़ाई इतना, चलिए इसी में कर देते हैं इसका आगे यहाँ पे, तो हो जाएगा लंबाई कितना है, लंबाई x प्लस वाई, चौड़ाई कितना है 2y, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 2y और x प्लस वाई, तो 2y का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये अलग जात ये अलग जात, दोनों अलग अलग जाता है तो yx हो जाएगा, yx हो गया। अब 2y का मल्टीप्लाई करेंगे y में, तो देखिए 2y का मल्टीप्लाई करेंगे y में, दोनों का बेस क्या हो गया सेम हो गया, दोनों एक जात हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, दोनों का पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो यानी कि 2y की पावर 2 हो जाएगा, इस पर पावर 1 इस पर पावर 1, पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2y स्क्वायर। कुछ कॉमन होगा क्या, देखिए तो कॉमन होगा 2, देखिए 2 यहाँ तो 2 कॉमन, y यहाँ 1 y यहाँ 2, एगो y कॉमन करते x नहीं होगा, सिर्फ x यही है, यहाँ क्या बच गया x बच गया, देखो 2y तो कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ इधर x बच गया, यहाँ तो 2 कॉमन हो गया 2 खत्म, यहाँ पे y एगो, यहाँ पर y कितना था 2 गो, तो यहाँ कितना बच गया y एगो, कितना हो गया 2y इंटू x प्लस 1, ये हो गया हम लोग को फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल का मतलब होता है गुना, गुणनफल का मतलब क्या होता है गुना, तो गुना निकाल, इसका हम लोग गुणनफल ज्ञात करना है यानी गुना करना है, तो देखिए सोल्यूशन करिए, तो इसका a प्लस 2 और a माइनस 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो गुना का नियम तो वो जानवे करते हैं, सीधा सीधा अगर एक बार सीधा लिख इसको और हटा के हम लोग मल्टीप्लाई में देते हैं, तो a प्लस 2 हो गया इंटू a माइनस 2 हो गया। देखिए ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले देखिए a का गुना a में होगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, कितना हो जाएगा a स्क्वायर, इस देखिए दोनों का बेस सेम है, a भी a है a भी a है, तो दोनों का बेस क्या है सेम है, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसका इसके साथ हो गया, अब इसी का इसके साथ होगा, तो देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले साइन का गुना, इसके बाद a का मल्टीप्लाई -2 में, तो कितना हो जाएगा माइनस तो हो गया, हम लोग साइन तो दे दिए, अब a का मल्टीप्लाई 2 में करना है, तो कितना हो जाएगा 2a। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, तो कितना हो जाएगा
प्लस इंटू प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2a। अब 2 का मल्टीप्लाई कितना 2 के साथ में, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, दो दूना कितना हो जाएगा 4। देखिए तो कुछ कटने पिटने लगा तो काट दीजिए, प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल, कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 4। बी देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो जगह l माइनस एम, जगह 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, देखिए तो l इंटू 2l स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का क्या है बेस सेम है, ये हो जाएगा 2l के पावर 3, कितना हो जाएगा 2l के पावर 3 हो जाएगा। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो प्लस माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए प्लस है यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू क्या आता है जैसे प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब एल का मल्टीप्लाई 3m स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 3l m स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, अगर हम लोग इसका करेंगे m का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस m का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल में, यानी कि माइनस m का मल्टीप्लाई करेंगे 2l स्क्वायर में, माइनस m का मल्टीप्लाई करेंगे 2l स्क्वायर में, ये कितना होगा बताइए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, देखिए दोनों अलग अलग जाते हैं, दोनों क्या है अलग अलग जाते हैं, एम है एल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, सॉरी 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 2 छूट गया 2 छूट गया ना, हाँ 2l स्क्वायर एम हो जाएगा। अब देखिए माइनस एम का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3m स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे m स्क्वायर है यहाँ पे m के पावर 1, तो 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि m के पावर 3, कुछ कॉमन तो मन होने लायक है तो कुछ कटने लायक है तो काट दीजिए, कुछ कटने लायक है, देखिए देखिए दोनों माइनस का 3l m स्क्वायर माइनस का 2l स्क्वायर m, ना जुटने वाला है ना कटने वाला है, तो सीधा सीधा हम लोग फाइनल क्या करेंगे इसी को हम लिख देंगे। देखिए पावर देखिए तीनों पावर 3 यहाँ है पावर 3 यहाँ, तो दोनों को एक साथ कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, बाकी उधर को तो हो जाएगा 2l³ प्लस 3m³ माइनस 3lm स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर m, फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी देखिए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर सी एक्स वाई प्लस वाई जेड और एक्स वाई, देखिए इसका हम लोग मल्टीप्लाई करें, इसको हम लोग करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करिए, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड ब्रैकेट में कर लीजिए एक्स माइनस वाई, एक काम कीजिए ना इसको इधर कर लीजिए इसको इधर कर लीजिए आराम रहेगा, यानी कि हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा एक्स वाई प्लस का, ऐसे भी हो जाएगा ऐसे भी हो जाएगा कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। तो देखिए अब x का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई में, x का मल्टीप्लाई करेंगे x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई में, ये दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा वाई, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड में, x का मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड में, तो क्या हो देखिए तो एक्स वाई जेड तीनों है अलग अलग, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा प्लस की माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड, इसका हो गया एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया फाइनल। अब हम लोग करेंगे माइनस वाई का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस वाई का मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, माइनस वाई गुना एक्स वाई, देखिए तो
वाई वाई क्या है, दोनों एक जात है, माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स होगा और क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, दोनों के जात क्या है सेम है, माइनस का वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर एक्स, माइनस का वाई स्क्वायर एक्स हो गया। अब हम लोग करेंगे माइनस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड, माइनस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड। देखिए तो दोनों का जात क्या है सेम है, ए बी वाई दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब एक्स्ट्रा में क्या है माइनस, एक्स्ट्रा में क्या है माइनस, तो माइनस हम लोग लिख दिए, माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर और क्या है साथ में जेड, क्या हो जाएगा माइनस में माइनस सॉरी ई माई वाई क्या लिखा गया माइनस का वाई स्क्वायर जेड, यहाँ थोड़ा साफ लिख देते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर अभी हो गया जेड। कुछ कटने लायक है, कुछ कटने लायक है, कटने लायक है, कटने लायक है तो काट दीजिए, नहीं कटने लायक है तो इसी लिख दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई नहीं, एक्स का छोड़ दे, एक्स वाई जेड नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है, वाई स्क्वायर जेड फाइनल हो गया। चलिए ये आंसर जो हो गया फाइनल होगा, कुछ कॉमन तो मन होगा, वाई 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 भी कॉमन हो सकता था, एक्स एक्स एक्स, देखिए वाई कॉमन कर सकते हैं सबके पास में, सबके पास क्या है वाई है, तो वाई को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो वाई कॉमन कर लीजिए, यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, वाई तो कॉमन आ गया कैंसिल, ये कितना बचेगा एक्स जेड, वाई तो हम लोग कॉमन कर लिए, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, फिर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग y कॉमन कर लिए तो यहाँ सिर्फ एक वो बच जाएगा y और x बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा यहाँ पे दो है, तो हम यहाँ भी कितना बचेगा एक y और एक z, जो हम लोग का फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं कौन सा सी के बाद डी, सी के बाद हम लोग देखते हैं डी। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं हम लोग डी, क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर डी में देखिए क्या बोल रहा है, 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं और को हटा देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि 2a प्लस 3b हो गया और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2a का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब 2a का मल्टीप्लाई जो है तीनों टर्म के साथ कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर 3b का मल्टीप्लाई किसमें तीनों टर्म के साथ करना पड़ेगा। तो देखिए कीजिए कीजिए कीजिए, देखिए 2a का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2a का मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर में तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ बेस सेम है दोनों का, यहाँ भी ए तो यहाँ भी ए, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 2a के पावर 3, 2a के पावर 3। अब 2a का मल्टीप्लाई करेंगे 2ab के साथ, 2a का मल्टीप्लाई करेंगे 2ab के साथ, तो दो दूना कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर बी, ठीक है, दोनों का बेस क्या है सेम है, यानी कि ए पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ए स्क्वायर और सिंपल में बी हो जाएगा। अगर हम लोग इसका 2a का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 2a गुना बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखिए ए है ये बी स्क्वायर है, दोनों का अलग जात है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2a बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा प्लस का ना, हाँ प्लस का 2a बी स्क्वायर हो गया फाइनल। इसको देखिए हम लोग फाइनल कर लिए एक स्टेप,
देखिए 20 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ब्रैकेट में, बी का मल्टीप्लाई टोटल में करेंगे, देखिए तो बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 3b इंटू में ए स्क्वायर करते हैं, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अलग है, ए अलग है, बी अलग है, 3 अलग है, सब अलग अलग है, तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। ज़्यादा बेटर रहेगा कि ए और बी को हम लोग ऑर्डर वाइज लिखेंगे, जैसे मान लो ए स्क्वायर है, ठीक है, पावर ज़्यादा है तो सबसे पहले इसको पहले लिख देंगे, उसको बाद में लिखेंगे। एक ये भी तरीका होता है लिखने का, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। अब हम लोग 3b का मल्टीप्लाई करेंगे 2ab में, 3b का मल्टीप्लाई करेंगे 2ab में, देखिए तो b और b मिलिए क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6 ए बी स्क्वायर। अब बी का मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर में, बी का मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर में, ठीक है, तो बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करेंगे तो दोनों का बेस क्या है सेम है, दोनों का आधार क्या है सेम है, इस पे पावर 1 इस पे पावर 2, तो कितना हो जाएगा बी के पावर 3, कितना हो जाएगा बी के पावर 3। कुछ कटने कुटने लायक है, जुटने लायक है, जोड़ दीजिए। देखिए तो ए क्यू और कहीं है, ए क्यू ए क्यू ए क्यू ए क्यू नहीं है, खत्म, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, हाँ देखिए यहाँ है और यहाँ है, 4a स्क्वायर बी और 3a स्क्वायर बी, तो कितना हो गया टोटल 4 और 3 7a स्क्वायर बी, 7a स्क्वायर बी हो गया। थोड़ा बी बढ़िया से लिख देते हैं, बी का नक्शा खराब हो गया था, ठीक है, यानी कि इसका काम तमाम। अब देखो ए बी स्क्वायर देखो ए बी स्क्वायर के जात और कहीं है, ए बी स्क्वायर के जात देखिए, हाँ ए बी स्क्वायर ये हो गया 2ab स्क्वायर, ये हो गया 6ab स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 2 8, 6 2 8 ab स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो इसका काम तमाम, इसका लाइफ में क्या बच गया बी क्यू, क्या बच गया बी क्यू। अब ज़्यादा बेटर रहेगा कि बी क्यू को पावर को हम लोग साथ एक साथ लिख देते, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 3, यानी क्यूब को पावर को हम लोग एक साथ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस में बी क्यू प्लस में 7 ए स्क्वायर बी प्लस में 8 ए स्क्वायर 8 ए बी स्क्वायर, यानी कि हो गया हम लोग का ये फाइनल। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग ई, क्वेश्चन नंबर देखते हैं ई तीसरा का। देखिए ब्रैकेट में जो है 4 क्या है, 4 क्या है बाहर में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अंदर कर देंगे, अंदर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सेपरेट हो जाएगा, यानी कि 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे -2/3 में, तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8/3 बी स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इस टोटल का 3/4 ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 से 4 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। जिस यहाँ देखिए हम करते हैं, यहाँ पे करते हैं फटाफट, ये हो गया 3/4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है 4 ए स्क्वायर, देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया 3 ए के पावर 4, कितना हो गया 3 ए के पावर 4 हो गया। अब 3/4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3/4 ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें हम लोग माइनस का 8/3 ए स्क्वायर में, 4 दूना के 8, 3 से 3 गए काम से, क्या यहाँ बच गया ए स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस में बच गया, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि हो जाएगा 4 दूना कट, यानी कि हो जाएगा ये वाला 2 हो जाएगा, 2 होगा ना, 2 हो जाएगा, 4 दूना के 8 कटे तो 2 -2 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और देखिए इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, ठीक है। अब
अभी 3b का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट में करते हैं। 3b का मल्टीप्लाई जो हम लोग 3b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो 4 दिया जाएगा 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा प्लस का 4 दिया 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 3b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग माइनस का -8/3 बी स्क्वायर, कटेगा क्या 3 से 3 कट जाएगा, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा। देखिए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी के पावर सॉरी ये माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी के पावर कितना हो जाएगा 4, बी के पावर कितना हो जाएगा 4 एंड माइनस कुछ संख्या ही बचेगा, हाँ बचेगा 8, क्या बचेगा 8 बी के पावर 4, और कुछ देखिए तो जुटेगा ए के पावर 4 नहीं है, यानी कि हो जाएगा 3 ए के पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए तो 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये है तो माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 8 बी के पावर, ये हम लोग को आ गया फाइनल आंसर। एक बार में आंसर मिला लेते हैं कि नहीं आंसर फटाफट। कौन सा है तीसरा का ई 3, हाँ चलिए सही है, ये फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं हम लोग कौन सा एफ बहुत सिंपल है, ए बी सी डी एफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसको देखिए मल्टीप्लाई करना है, बुक रख देते हैं, बुक रख सकते हैं। देखिए पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का गुना कीजिएगा तो पी स्क्वायर इंटू में क्यू स्क्वायर, दोनों अलग अलग जाता है तो जुटेगा नहीं, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कीजिए क्यू स्क्वायर में, ओ सॉरी गलती हो गया सॉरी। देखिए पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई पी स्क्वायर में, तो पी स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, दोनों सेम है पावर, दोनों का बेस क्या है सेम है, दोनों एक जाता है, ए भी पी, तो क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो यानी कि पी के पावर क्या हो जाएगा 4, 2 कितना हो जाएगा 4, इस जगह पी के पावर 4। अब पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर में कितना हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्यों ये पी है और ये क्यू है तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए माइनस क्यू स्क्वायर का गुना पूरा ब्रैकेट में कीजिए, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, अब माइनस क्यू का गुना क्यू स्क्वायर में माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा देखिए क्यू ए भी क्यू कितना हो जाएगा क्यू के पावर 4, तो जुटेगा तो जोड़ देते हैं, कटता है तो काट देते हैं। देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कट गया, कितना बचेगा पी के पावर 4 माइनस क्यू के पावर 4, फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, बोला निम्नलिखित का गुणनफल अस्तंभ विधि से ज्ञात करें। देखिए अस्तंभ विधि, अस्तंभ मतलब क्या होता है, जैसे बिजली का पोल देखे ना खड़ा रहता है, क्या रहता है खड़ा रहता है, बिजली का पोल क्या रहता है खड़ा रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अस्तंभ, क्या बोल सकते हैं अस्तंभ। जैसे देखिए बिजली का पोल जो है ना ये क्या है एक स्तंभ है, क्या है स्तंभ, क्या है ये स्तंभ।
यानी कि इसका कहने का मतलब है इसको हमको गुना जो करना है, अभी जिस टाइप से हम लोग किए ना वैसे सीधा सीधी वैसे नहीं करना है, इसको सबसे पहले स्तंभ विधि द्वारा करना है। तो स्तंभ जिस टाइप से होता है ना उसको लिख लेना है, यानी कि x + 4 और ये हो गया 3x, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी स्तंभ यानी कि एक लाइन में इसको लिख लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक। इसके बाद हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, आंसर एक ही आएगा। तो देखिए 3x का मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 3x का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 3x², कितना हो जाएगा 3x²। अब 3x का मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 में तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12x, ये हो गया फाइनल। इसको देखिए b का, तो स्तंभ विधि द्वारा करना है, तो यानी कि स्तंभ सबसे पहले ऊपर नीचे करके लिख लीजिए। स्तंभ स्तंभ जैसे होता है ना खड़ा उस टाइप से ये भी रहना चाहिए। a² + ab हो जाएगा a प्लस में b। देखिए a का मल्टीप्लाई a में, सबसे पहले देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, ठीक है, a का मल्टीप्लाई a के साथ, तो a भी a और a भी a, तो दोनों क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, क्या हो जाएगा बताइए, a का मल्टीप्लाई a², तो कितना हो जाएगा एक ही, दोनों को बेस सेम रहने पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो a का मल्टीप्लाई ए बी के साथ, तो a का मल्टीप्लाई ए बी के साथ, ए और ये क्या हो जाएगा a² ये हो जाएगा b², प्लस सॉरी ई प्लस ए बी प्लस हो जाएगा प्लस, यानी कि a² b²। अब हम लोग जो है एक अंक इधर से छोड़ देते, एक स्टेप क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो b का मल्टीप्लाई a² के साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस से होगा, तो प्लस अगर जो माइनस यहाँ रहता माइनस, चाहे यहाँ माइनस रहता तो माइनस इंटू प्लस क्या होता माइनस होता, क्या होता है यहाँ पे ये भी हो जाएगा a² और b, a² b चाहे b a² दोनों एक ही है। 2 इंटू 3 कीजिए, 3 इंटू जैसे गुना में जैसे 2 इंटू 3 कीजिए, यह 3 इंटू 2 कीजिए, आएगा कितना 6 ना आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसका देखिए इसका इसके साथ हो गया, अब हम लोग इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b का गुना ए बी के साथ है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a b²। अब क्या करते हैं हम लोग इसको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है, क्या है 0, यहाँ आ जाएगा a³, अब ये जाएगा प्लस a² b, तो कितना हो जाएगा 2a² b प्लस ये हो जाएगा ab², ये हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए सी के पास चलते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए स्तंभ विधि में सबसे पहले इसको लिख लीजिए। देखिए जो सबसे लंबा वाला टर्म है ना, सबसे लंबा वाला टर्म उसको बाद में लिखिए, जो सबसे छोटा वाला टर्म है उसको पहले लिखिए। देखिए छोटा वाला टर्म इसको पहले लिखिए उसको बाद में लिखिए, ठीक है, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया 5l, सॉरी थोड़ा साफ लिखते हैं, ये हो जाएगा 5l 5m माइनस n, ठीक है, ये होगा 2l माइनस 2n, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको गुना करना है। इसका सबसे पहले 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई देखिए इस पूरा में कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 5l में, तो कितना जाएगा 5 दूना 10, l इंटू एल l²। अब 2l का मल्टीप्लाई माइनस 5m में कीजिए, तो 5 दूना प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, जाएगा माइनस, 2 5 10, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसी में करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 2ln, ठीक है। अब इसका हो गया, अब देखो हम लोग इससे करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इससे करेंगे -2n का मल्टीप्लाई, अब हम लोग पूरा इसमें करेंगे, ये पूरा टोटल तीनों में, इसकी इसको में कीजिए, -2n का मल्टीप्लाई 5l में कीजिए, एक स्टेप हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा ln, क्या हो जाएगा ln, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, हो जाएगा ln। अगर हम लोग
-2n का मल्टीप्लाई करेंगे 5 -5m माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुना 10, ये हो जाएगा mn। अब -2n का मल्टीप्लाई करेंगे -n में, माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2n²। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए तो हो गया 10l², क्या हो जाएगा 10l²। देखिए तो माइनस का 10lm, माइनस का 10 क्या है lm, कहीं और lm है क्या, कहीं और lm है नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग जनरली इसी लिखते हैं 10lm, ठीक है। फिर देखिए ln है क्या, ln है, देखिए तो माइनस का 2ln, माइनस का 2ln, अब माइनस का 10ln, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12ln, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का 2ln और माइनस का यहाँ पे 10ln, कितना हो जाएगा, दोनों मिला के कर जाए 12 हो जाएगा, माइनस का 12ln, ठीक है। अभी देखिए तो 10ln है, ये कितना है 10mn प्लस 2n²। अब देखिए ये हो गया फाइनल आंसर हो गया, हम लोग क्या हो गया ये फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें और बच गया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें और कोई को बच गया, एक और बच गया डी, एक और कौन बच गया डी। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं डी, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, a² प्लस ab, ओ सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करिए। सबसे पहले इसको हम स्तंभ में लिख लेते हैं ऊपर नीचे करके, यानी कि a² प्लस ab प्लस का b² हो जाएगा a माइनस का b। अब गुना करते हैं इसको हम लोग, देखिए सबसे पहले इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो a का गुना a², यहाँ देखिए पावर कितना है 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा a³, क्यों, क्योंकि दोनों एक जात है, दोनों क्या है एक जात रहने पर पावर क्या होता है जुड़ जाता है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो 2 1 3, इसका इसके साथ हो गया। अब इसका इसके साथ करते हैं, तो ए का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए बी के साथ, देखो ए और ये दोनों क्या है एक जात, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, की हो जाएगा a² और ये जाएगा b। अब a का मल्टीप्लाई करते हैं b² में, तो ये अलग जाता है ये अलग जाता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ab² हो गया। ए का फाइनल सबके साथ हो गया, अब माइनस बी का मल्टीप्लाई सबके साथ, एक का स्टेप हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे एक के साथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a² b होगा ना, माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे a² का, माइनस का a² b अबर, ठीक है, माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं ए बी के साथ, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, हो जाएगा ab², अगर माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं b² के साथ, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा b के पावर 3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ a³ ये देखिए तो प्लस का a² भी प्लस का a² भी, और ये क्या है माइनस का a² भी, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये भी देखो तो ab² ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बच गया a³ माइनस b³, ये हो गया फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है, सरल करना है, सरल करना है, सिंपल सॉल्यूशन कीजिए इसका। ठीक है, सीधा सीधा गुना ही करना है। देखिए इस इन दोनों ब्रैकेट का सबसे पहले गुना कीजिए, इन दोनों ब्रैकेट का गुना कीजिए। तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए में, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए के यहाँ दोनों का ए भी ए है, ए भी ए है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दोनों के यहाँ एक जाता है, क्या हो जाएगा, एक के पावर 3। ठीक है, अब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी में कीजिए, तो ये देखिए ए स्क्वायर है, ये बी है, दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों का दोनों जुटेगा नहीं। अब चूंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी। इसका इन दोनों के साथ हो गया। अब -4 का मल्टीप्लाई इन सब के साथ कीजिए, तो -4 का मल्टीप्लाई ए के साथ कीजिए, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4a। अब -4 का मल्टीप्लाई कीजिए बी में, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4b प्लस में 5। ये देखिए ये हो जाएगा ए क्यूब, क्या हो जाएगा ए क्यूब। कुछ कटने लायक है, नहीं कटने लायक है, नहीं कटने लायक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, हो जाएगा माइनस का 4a माइनस 4b प्लस में 5। फालतू लिख दिया कष्ट पे, आप लोग बताया नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2, दोनों जात, दोनों का एक जात है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3। अब एक्स का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर में, देखिए तो इसका पावर इस सॉरी ई भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, जात एक हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी माइनस 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 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई। अगर इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वाई का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ में, तो वाई का मल्टी एक्स का मल्टीप्लाई टोटली के साथ होगी, अब हम वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का, तो हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर। अब वाई का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई में, तो प्लस माइनस माइनस, देखिए तो हो जाएगा एक्स वाई वाई, इसमें पावर 1 इसमें पावर 1, तो कितना हो जाएगा 1 पावर 2, तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में, प्लस इंटू प्लस वाई की पावर 3। ठीक है, तो कुछ कटता है तो काट दीजिए, जुटता है तो जोड़ दीजिए। यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब दोनों को हम लोग एक साथ लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। ठीक है, थोड़ा ऑर्डर में हम लिखते हैं, एक्स एक्स और वाई देखे तो एक्स एक्स और वाई एक्स एक्स और वाई एक्स एक्स और वाई, और कहीं है क्योंकि यहाँ है माइनस का एक्स एक्स वाई, अभी प्लस का एक्स एक्स वाई कैंसिल हो गया। अभी देखे तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, फाइनल आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा हो जाएगा x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2i प्लस 2i हो जाएगा x माइनस वाई, x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2i x माइनस वाई। देखिए इसको करिए फटाफट, देखिए आंसर 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 इसको देखिए कैसे आता है। देखिए थोड़ा लंबा कर दिया है क्वेश्चन, पूछा नहीं। x का मल्टीप्लाई 2x में कीजिए तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x यहाँ भी x यहाँ भी दोनों के जात क्या है एक है, तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, एक का क्या हो जाएगा 2,
एक्स का मल्टीप्लाई वाई एक साथ कीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा एक्स वाई। अब और वाई के साथ कीजिए, वाई का मल्टीप्लाई टू एक्स का है कितना हो जाएगा, टू एक्स वाई। अगर वाई का मल्टीप्लाई वाई में कीजिए तो वाई वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों एक जात है तो क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। हो गया फाइनल, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए। अब इन दोनों ब्रैकेट में चलते एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ कीजिए तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वाई के साथ कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई। अब टू आई के साथ टू आई का मल्टीप्लाई कीजिए पूरा ब्रैकेट में, तो टू आई का मल्टीप्लाई एक्स के साथ कीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, तो टू एक्स वाई। और टू आई का मल्टीप्लाई वाई में कीजिए तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा टू वाई स्क्वायर। कटेगा कुछ और कटेगा, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, और कहीं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ है, वो यहाँ है, तो टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, कैंसिल। एक्स वाई देखिए, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, देखिए तो कितना हो गया, ये देखिए तो एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, प्लस का टू एक्स वाई और प्लस का टू एक्स वाई कितना हो जाएगा, प्लस का फोर एक्स वाई हो गया। ठीक है, इसका भी कैंसिल, इसका भी काम तमाम हो गया। देखिए तो वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कहीं वाई स्क्वायर है, हाँ यहाँ है वाई स्क्वायर, माइनस का टू वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, तो कितना बच गया, सिर्फ वाई स्क्वायर बच गया। टू वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, वाई स्क्वायर। इसका भी काम तमाम, इसका भी काम तमाम। और कौन बच गया, और कौन बच गया, और कौन बच गया, फाइनल टू एक्स वाई टू एक्स वाई। देखिए हम लोग का ये फाइनल हो गया, तो इसको ऑर्डर में लिख दीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में फोर एक्स, ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 4। इसका आंसर देखिए जो मिला लीजिए एक बार, 6.1 का 6.1 का 6.2 का 6.2 का क्या है, पांचवा का तीसरा है ना, थ्री एक्स स्क्वायर सही है, सही है, सही है, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा के बाद चौथा देखते हैं हम लोग, तीसरा के बाद हम लोग देखते हैं चौथा। तीसरा के बाद हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए ए का मल्टीप्लाई ए के साथ कीजिए, पावर इस पर भी वन, इस पर भी वन है, इस पर भी पावर कितना वन है, दोनों का जात क्या है, सेम है, तो कितना हो जाएगा, पावर टू हो जाएगा। अब ए का मल्टीप्लाई बी के साथ कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए बी। ए का मल्टीप्लाई सी के साथ कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए सी। ए का पूरा ब्रैकेट में, अब बी का कीजिए क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ए बी, बी के साथ तो हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, बी का मल्टीप्लाई सी के साथ कीजिए तो कितना हो जाएगा, बी सी। अगर सी का मल्टीप्लाई ए के साथ कितना हो जाएगा, ए सी। सी का मल्टीप्लाई बी के साथ है तो हो जाएगा बी सी। ठीक है, सी का मल्टीप्लाई सी के साथ कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। चलिए देखिए, ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर लिख देते हैं, फाइनल फाइनल ए स्क्वायर फाइनल हो गया। ए बी देखिए, तो ए बी और कहीं है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी दो जगह है, ए बी और बी कितना होगा, टू ए बी हो गया। ठीक है, इसका भी कम ए सी देखिए, तो ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी देखिए यहाँ ए सी और ए सी कितना हो जाएगा, ए सी और ए सी टू ए सी। ठीक है,
ये भी हो गया। बी स्क्वायर देखिए तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, बस हो जाएगा बी स्क्वायर। बी सी देखिए तो यहाँ बी सी बी सी बी सी क्या हो जाएगा 2bc। देखिए तो फिर सी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम लोग एक जगह कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो जाएगा सी स्क्वायर। इसके बाद सीधा सीधा लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सॉरी 2 छूट गया, 2 छूट गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। छठा देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी खत्म हो गया 5 का सारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई तथा चौड़ाई जो है 3 इंटू एक्स माइनस वाई है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आयत क्या होता है, आयत क्या है, आयत एल है, ये क्या है बी है, ये बी है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में देखिए ये सब आ जाएगा पूरा, ये एरिया अंदर वाला। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। सॉल्यूशन कीजिए इसको। एक आयत की लंबाई इतना यानी कि लंबाई, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है, लंबाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई, चौड़ाई कितना है देखिए तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y, हो जाएगा 3x माइनस 3y। मल्टीप्लाई कीजिए, 2x का मल्टीप्लाई 3x में कीजिएगा तो 3 गुना के 6 एक्स स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई प्लस माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके में कीजिए तो यह यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 गुना 6 एक्स वाई। अब 2y का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट में कीजिए, इसमें कीजिए प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 3 गुना 6
एक्स वाई, 2y का मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 3y में, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 6xy प्लस का 6y कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर, ठीक है। तो 6 को कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, फाइनल है नहीं जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7। बोला एक घनाभ की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना एवं ऊंचाई इतना इकाई है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। a बराबर 2 b बराबर -1 के लिए आयतन का मान भी ज्ञात करना। देखिए घनाभ क्या होता है, एक होता है घन, एक होता है घनाभ। देखिए ये हो गया घनाभ, क्या हो गया ये हो गया घनाभ। घनाभ जो होता है 3D फिगर होता है, क्या होता है 3D, जैसे एक्स वाई जेड, इसमें 3 प्लेन रहेगा, एक्स वाई और जेड प्लेन रहता है, ये क्या रहता है 3D, यानी कि इसका लंबाई भी रहेगा, एल भी रहेगा, लंबाई रहेगा, चौड़ाई भी रहेगा यानी कि बी भी रहेगा, ठीक है, ऊंचाई भी रहेगा यानी कि एच भी रहेगा। तो यानी कि जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहता है, ठीक है, वो 3D फिगर रहता है। इसमें लंबाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, इसका कैसे निकालना है आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। सॉल्यूशन करते हैं इसको हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने में ऊंचाई। देखिए लंबाई कितना है, देखिए लंबाई a प्लस बी इंटू चौड़ाई कितना है a प्लस 2, ऊंचाई कितना है a माइनस बी। कुछ मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए सबसे पहले तीनों को एक साथ मत कीजिए, पहले दो को साथ लेके चलिए, दो को साथ लेके चलिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी, a प्लस 2 और a माइनस बी को सबसे पहले हम लोग इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, इसको हम लोग सीधा सीधा ऐसा लेकर चलेंगे, यानी कि a प्लस बी हो गया, a प्लस बी हो गया, इसको ऐसे रखते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं। तो देखिए a का मल्टीप्लाई a में तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पावर दोनों क्या है जात एक है, तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब a का मल्टीप्लाई माइनस बी में तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा ए बी। ए का मल्टीप्लाई पूरा में साथ हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 है। अब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में तो प्लस माइनस माइनस, कितना हो जाएगा 2b, ओके। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम लोग पूरा में करते हैं, a प्लस बी का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट में, तो a सिर्फ सबसे पहले कीजिए, तो a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा एक ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2, दोनों का जात सेम है, और क्या हो जाएगा जुट जाएगा एक ही। अब ए का पावर, अब ए का मल्टीप्लाई ए बी में तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो देखिए ए और ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, अब हो जाएगा बी। अब ए का मल्टीप्लाई इसमें तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, अब ए का मल्टीप्लाई 2b में तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 2ab। अब ए का मल्टीप्लाई टोटली में हो गया, अब बी का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, बी का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट में, तो बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा। अब बी का मल्टीप्लाई माइनस ए बी में प्लस, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस, हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ए बी स्क्वायर। अब बी का मल्टीप्लाई 2a में प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2ab, कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। अब बी का मल्टीप्लाई किस में करना है माइनस बी में करना है, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2
बी स्क्वायर, कुछ कटेगा तो काट दीजिए, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, देखिए यहाँ है ए स्क्वायर बी, देखिए तो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, देखिए तो ये हो जाएगा ए क्यूब। अब ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी अब प्लस ए स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ कितना है ए स्क्वायर, कहीं और है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और कहीं है और नहीं है, ठीक है। इसको लिख लेते हम लोग प्लस का 2a स्क्वायर, प्लस का 2a स्क्वायर, प्लस का 2a स्क्वायर हो गया, इसका भी काम तमाम हो गया। अब देखो तो 2ab माइनस का 2ab और प्लस का 2ab कैंसिल हो गया, इसका भी काम तमाम। ये कितना हो गया माइनस ab स्क्वायर, ये कितना हो गया ab स्क्वायर, कितना हो गया ab स्क्वायर, ये कितना हो गया 2b स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा माइनस का ab स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2b स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या बोला देखिए क्वेश्चन में, इतना तो हम लोग घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, घनाभ का हम लोग इतना आयतन ज्ञात कीजिए। अब बोला है कि a बराबर 2 b बराबर 1 के लिए आयतन का मान ज्ञात कीजिए, यानी कुछ नोमरिकल वैल्यू ज्ञात करना है। तो यानी कि चलेंगे नाउ a बराबर कितना है, a बराबर 2, b बराबर कितना है -1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ a और b है, इसमें जहाँ जहाँ a और b है वहाँ का रख देना a बराबर 2 और b बराबर -1, तो यानी कि a बराबर कितना है 2, तो यानी कि 2 का क्यूब प्लस ये जगह 2, a के जगह पर कितना रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस a के जगह कितना रखना है 2 इंटू b के जगह कितना रखना है -1 का स्क्वायर माइनस ये होगा 2, b के जगह कितना रखना है -1 का स्क्वायर। तो देखिए 2 के पावर 3 का मतलब कितना होगा, 2 के पावर 3 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो गया 8 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 2 गुना 2, तो कितना हो गया 4, 4 दूना कितना हो गया 8, हो गया माइनस, देखिए तो -1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर का मतलब कितना, देखिए -1 गुना माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये हो गया कितना हो गया ये प्लस, कितना हो गया ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, और ये कितना हो गया माइनस का 2, अभी ये कितना हो गया देखिए तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया +1 हो गया, और ये हो गया माइनस का 2, कितना हो गया 8 8 16, कितना हो गया 8 8 16, ये कितना हो गया -2 कितना -4, यानी कितना हो गया 16 में 4 यानी कि 12 आंसर, फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग बैठा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8वां में क्या बोल रहा है कि a प्लस बी 2a प्लस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी को सरल कीजिए। सबसे पहले क्या करना है सरल करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8वां में बोल रहा है कि इतना और इतना को सरल कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सरल करते हैं। देखिए a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस का सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी, मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले इसका इसको में, ए का मल्टीप्लाई 2a में तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, ए और ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, दोनों का सेम जात है, दोनों एक ही जात है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब ए का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में हो जाएगा माइनस का 3ab हो जाएगा। अब ए का मल्टीप्लाई करेंगे सी में तो कितना हो जाएगा इससे हो जाएगा। बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए से हो गया टोटली में, ए से हो गया सब में टोटली में हो गया, अगर किससे करेंगे हम लोग बी से करेंगे, अब लोग किससे करेंगे बी से, तो बी का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2ab प्लस का क्या हो जाएगा 2ab, बी का मल्टीप्लाई करेंगे -3b में कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि हो जाएगा 3b स्क्वायर हो जाएगा। बी का मल्टीप्लाई करेंगे सी में कितना हो जाएगा
BC हो गया। अब ये वाला इस ब्रैकेट को इसी का मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में, अब माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2AC, ठीक है। और माइनस माइनस ये वाला ब्रेक, ये वाला माइनस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3B, ऐसे भी गुना कर देते हैं C से 3BC, ठीक है। तो ए स्क्वायर कहीं और है, ए स्क्वायर नहीं है, तो हो जाएगा 2A स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। AB देखिए यहाँ AB और भी नहीं है कहीं AB, तो माइनस AB अब प्लस का 2AB, ठीक है। -2AB में प्लस 2AB जोड़ेंगे तो कितना बचेगा माइनस का AB बचेगा। इसका भी काम तमाम, इसका भी काम तमाम, इसका भी काम तमाम। AC देखिए तो यहाँ AC और कहीं AC है, AC देखिए यहाँ प्लस का AC माइनस का 2AC, -2AC में AC जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का AC हो जाएगा, ठीक है। B स्क्वायर 3B स्क्वायर, और देखिए तो हो गया माइनस का 3B स्क्वायर, माइनस का 3B स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3B स्क्वायर, 3B स्क्वायर है कहीं नहीं, 3B स्क्वायर एक ही वो है। फिर देखिए तो BC देखिए तो BC कितना हो जाएगा 3BC में BC जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4BC। और देखिए तो कुछ होगा, और कुछ होगा नहीं होगा। इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, अब देखिए इतना वैल्यू आ गया, ठीक है। तब क्या बोलना है कि इतना को तो सरल हम लोग कर दिए, सरल कर दिए। अब बोला है कि A बराबर 0, B बराबर -1 और C बराबर 2 के लिए मान ज्ञात करना है। तो इसको अब नाउ कितना A बराबर 0, B बराबर -1, ठीक है, और C बराबर 2 इसमें रख देना है। इसमें क्या करना है पूरा में, अभी जो लाइन हम लोग रख देना है। तो देखिए A का मान कितना है 0, तो कितना यहाँ 2 इंटू A के जगह पे तो 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस A के जगह पे क्या रखना है 0, तो 0 इंटू ये हो गया A का मान 0, और B का मान कितना रखना है -1, हो जाएगा -1। फिर यहाँ माइनस A का मान कितना रखना है 0, A का मान 0 इंटू C का मान कितना रखना है 2 माइनस ये हो गया 3, B का मान कितना रखना है, B का मान -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4, कितना हो गया 4, B का मान कितना -1, C का मान कितना 2। देखिए कुछ सीधा सीधा गुना सुना कर देखिए, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 0 माइनस, देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर यानी कि -1 गुने -1 क्या हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा 3 गुने 1 हो जाएगा, प्लस देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए 4 का गुना -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 4, हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 गुना के 8 यानी कि माइनस का 8, ये तो सब तो 0 हो गया, -3 और -8 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 11। ये हम लोग को हो गया फाइनल आंसर, यानी कि हम लोगों ने 6.2 को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप 6.1 नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट यानी क्लास 8 करके कोई प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 6.3 में।